नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है बुलेटिन का और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां डीसीएम श्रीराम कंपनी के अधिकारियों को भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के पदाधिकारियों ने बनाया बंधक। आगे रुख करेंगे जशपुर की ओर, जहां अचानक जंगल में एक रशियन व्यक्ति को देखने के लिए लगा लोगों का तांता। और इसी क्रम में चर्चा होगी बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र के डुमरी बाजार की, जहां कपड़े की दुकान में चोरों ने किया हाथ साफ। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों। बुलंदशहर में डीसीएम श्रीराम कंपनी के अधिकारियों के भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के पदाधिकारियों ने बंधक बनाया। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने औरंगाबाद क्षेत्र के ग्राम जगतपुर मैथना में डीसीएम श्रीराम लिमिटेड कंपनी के अधिकारियों को बंधक बनाया। किसानों ने इस कंपनी का धान का बीज खरीदा था, जो कि मिलावट का निकलने का आरोप लगाया है, जिससे किसानों को धान की फसल में भारी नुकसान हुआ है। अध्यक्ष जी, क्या मामला आज का? आज जिला बुलंदशहर में किसानों के साथ एक किस्म से देखा जाए डीसीएम श्रीराम कंपनी है एक धान की, जो धान का बीज लिया किसानों ने बोने के लिए, तो उनके ना तो उपजाऊ हुई है ना कुछ हुई है, पट्टू भूमि हो गई है। 70% मिक्सिंग करी है इस कंपनी ने, जो अपने आप को ब्रांडेड समझती है। ये जिला बुलंदशहर में किसानों के साथ धोखा हुआ। उन कंपनी के अधिकारियों को पकड़ा जो जिला बुलंदशहर में सर्वे करते हैं, डॉक्टर हैं। उन्होंने माना है, अपने उच्च अधिकारियों से बात करी है कि 4 दिन में इन्हें मुआवजा दिया जाएगा। अगर मुआवजा ना मिला किसानों का भरपूर, तो जिला बुलंदशहर में इस श्री राम की नाम की कंपनी का बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पे नहीं बिकेगा। ये जिला बुलंदशहर में नाम निशान मिटा दिया जाएगा। ये अपने आप स्वीकारेंगे कि किसानों का नुकसान हुआ, इन्हें बतलाइए आप। हाँ, किसान उसमें थोड़ा धान में जो कंप्लेंट है, मिक्सिंग की प्रॉब्लम है, 25-30% तक प्रॉब्लम है। उसमें दूसरी प्रजाति का बीज मिला है, जो हमने सर्वे किया, फार्मर के यहाँ जाके देखा है। तो कंपनी से हमारी गुजारिश है कि वो उसकी किसान की भरपाई करने की कोशिश करे। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर के नरौरा नरवर घाट पर आज गणेश प्रतिमा अपने घर में स्थापित करने के बाद चर्चाओं में आई रूबी आसिफ खान के द्वारा गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। अपने पति व 2 मुस्लिम महिलाओं के साथ गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए नरौरा पहुंची रूबी आसिफ खान। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जशपुर जिले की पुलिस ने साइकिल से भारत भ्रमण की यात्रा करने वाले रशियन नागरिक को जशपुर वन मंडल के हाथी प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालकर झारखंड के लिए रवाना कर दिया। बीओ एसएसपी डी रविशंकर ने बताया कि भारत की संस्कृति का अध्ययन करने और योग सीखने के लिए रशियन नागरिक इस मार्ग से आया है। उसने कल फरसाबहार का हाथी प्रभावित क्षेत्र के घने जंगल में कैंप किया था, जिसकी सुरक्षा को देखते हुए विदेशी मेहमान को सुरक्षित कुनकुरी विश्राम गृह में रुकवाया गया और आज झारखंड राज्य की सीमा तक सुरक्षित पहुंचाया। एक विदेशी नागरिक को झारखंड में सहयोग के लिए। Did you have no idea that the forest was an elephant protect zone? No. Any help in forest department? A lot of help, yes, a lot of help from the people from around villages. Yeah. They come in to see me, like some miracle in this world. They shooting, they go around. It's a big joke for me today. What is your objective to come to Jaspur, Chhattisgarh state? Just traveling? Yeah. Or No, I cross this area, just going next state. Next state is remind me the next state. yeah. Where are you traveling next? Remind me. Next, Jagpur. Jharkhand. Jharkhand. I remember only North Bengal. And Thank you. कल रात में एक सूचना आई थी कि कुनकुरी क्षेत्र में एक विदेशी नागरिक एक टेंट में रह रहा है और फिर मैंने लोकल पुलिस को, तपकरा पुलिस को खबर किया और पहले तो उसको सुरक्षित रूप से लेके हम लोग सुरक्षित क्षेत्र में आ गए और व्यक्तिगत तौर पे फिर मैं गया और उसके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हमने देखे तो वो वैलिड वीज़ा और पासपोर्ट के साथ में भारत की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए वो आया था और मुंबई में उतरा और पश्चिम से लेकर पूर्व तक वो भारत की संस्कृति और सभ्यता और लोगों से मिलने के लिए साइकिल में यात्रा कर रहा है
और वो साइकिल भी अपने साथ में ही लेके आया था। जब हमको जानकारी, जब डिस्कशंस में उसने बाकी बताया कि वो एक स्पोर्ट्स टीचर है और अध्यात्म और योग के प्रति उसकी रुझान है। भारत में आके वो योग सीखना चाहता है और भारतीय संस्कृति को समझना चाहता है और भविष्य में योग को एक कैरियर के रूप में अपनाना चाहता है। क्योंकि वो हमारे क्षेत्र का मेहमान था, जशपुर में आया था और लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ में है वो, हमने उसको एक सुरक्षित क्षेत्र में रुकवाया, उसके खाने का इंतजाम किया और अपनी भारतीय परंपरा और छत्तीसगढ़ की परंपरा के हिसाब से उसके सम्मान का पूरा ख्याल रखते हुए एक विदेशी अतिथि को हमने उसकी सुरक्षा और उसका पूरा इंतजाम किया। और हमने उसको ये भी बोला है कि भाई जब भी आप किसी क्षेत्र में जाएं तो पहले वहाँ के एसपी से मिल लें, अपनी योजनाओं के बारे में बताएं, ताकि हम जो है वो उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में और सामाजिक स्थिति के बारे में उसको बताएं और उन चीज़ों का ख्याल में रख के वो अपनी यात्रा को करें। हम ये चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहे, इस क्षेत्र का जो है वो आनंद ले, लोगों के साथ में मिले और एक अच्छी यादें लेके वो आगे अपनी यात्रा पूरी। गुमला एसपी को इसकी जानकारी दे दी गई है। खगड़िया जिला के बेलदौर थाना क्षेत्र के डुमरी बाजार में कपड़े की दुकान में चोरों ने हाथ साफ कर लिया। इस संबंध में दुकान के मालिक जमशेद आलम ने बेलदौर थाना अध्यक्ष को लिखित आवेदन देकर मामले से अवगत कराया। अवगत कराने के तत्पश्चात भी पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची और न ही कोई अधिकारी पहुंचा, जिससे दुकान के मालिक और आसपास के दुकानदारों में चर्चा का विषय बना है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी देखा जा सकता है। नाम दिया गया है। ये घटना 1 बजे रात में हुआ है। ये 1 बजे रात में घटना होने के बाद मैंने सुबह 8 बजे जब दुकान पे आए तो मुझे पता चला कि पीछे का आपका दीवार टूटा हुआ है। इसी घटना को हम देखते हुए उसके बाद मालों 5 लाख से ऊपर का मालों का चोरी हुआ, 1,10,000 गल्ला से रुपया निकाला गया। उसके बाद मैंने थाना में जाके आवेदन दिया, 1 घंटे हो गए हैं, अभी तक वो पहुँचे नहीं है। हम लोग ग्रामीण दुकानदार हैं। इधर का पूरा जो है अभी जिस तरह रात में चोरी हुआ है, पूरा दुकानदार डर के मारे सहमे हुए हैं। हम यही कहना चाहेंगे बड़े पदाधिकारी से कि इस चोरी का या घटना का जो भी अथी हुआ है उद्भेदन करके इसकी जांच करके पूरा कार्रवाई की जाए। ये आपके पंचायतों में बढ़ गई है, क्या कुछ कहेंगे? कहने का यह है कि आज डुमरी बाज़ार में इस जगह लगातार घटना घट रही है। आज जमशेद के दुकान पर लाखों की चोरी हो गई है। इस पर मैं जिला प्रशासन को कहना चाहता हूँ, इस पर कड़ी से कड़ी नज़र रखें ताकि जो भी चोरी हमें अपने सांगिंद में जो किए हुए हैं उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और मैं अपना बलेठा पंचायत मैं सरपंच चंद्रकिशोर सहनी। खगड़िया से सीनू संवाददाता रेशु रंजन की रिपोर्ट। सिलवानी हिंदू उत्सव समिति के नेतृत्व में ढोल नगाड़ों के साथ डोल 11 के शुभ अवसर पर लड्डू गोपाल जी विमान में विराजमान होकर नगर के मुख्य मार्गों से नगर भ्रमण पर निकलेंगे, जिनका नगर में जगह जगह संक्षिप्त पूजन कर जयकारे भक्तों के द्वारा लगाए गए। चल समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। डोल 11 उत्साह को मनाने तथा चल समारोह निकाले जाने को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखा गया। चल समारोह सिलवानी हिंदू उत्सव समिति के नेतृत्व में निकाला गया। वहीं चल समारोह के पश्चात हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष नारायण यादव के द्वारा सभी धर्मावलंबियों का आभार व्यक्त किया गया। रायसेन से सीनू संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। जनपद बदायूं के थाना कादर चौक क्षेत्र के ग्राम गंगपुर में देर रात विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने गला घोटकर हत्या का आरोप लगाया है। ग्राम सहेड़ी निवासी दिगंबर सिंह की बेटी प्रेम मूर्ति की शादी सुभाष निवासी गांव गंगपुर के साथ हुई थी। प्रेम मूर्ति के मायके वालों ने इसकी सूचना थाना कादर चौक प्रभारी निरीक्षक वेदपाल सिंह और सीओ उझानी शक्ति सिंह को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी वेदपाल सिंह और क्षेत्राधिकारी उझानी शक्ति सिंह घटनास्थल पर पहुँच गए। मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बदायूं भेजा है। मृतक प्रेम मूर्ति के चाचा ने पुलिस को बताया कि उनकी भतीजी को सास, ननद और पति ने गला घोंट कर मार डाला है, क्योंकि शादी होने के बाद ससुराल वाले दहेज की और मांग कर रहे थे, जबकि हमने अपनी ज़मीन बेच करके कुछ दिन पहले ही मोटरसाइकिल HF डीलक्स लड़के वालों को दी थी, लेकिन उसके बाद भी दहेज की मांग की जा रही थी। लेकिन ससुराल वालों की मांग पूरी ना होने के कारण उन्होंने प्रेम मूर्ति की गला दबाकर हत्या कर दी। कुछ वैसा गलत पता चला यहाँ पर? गलत और कुछ नहीं पता चला सर। लगभग कै साल हो गई शादी को? 1.5 साल हो गई। 1.5 साल। दिक्कत क्या थी?
दिक्कतों को अभी तो फिलहाल में कुछ नहीं थी। और दहेज की बात हुई थी सर, पहले तो हमने जमीन बेच के बाइक दी है खरीद के। बैग कौन सी दी है? HF डीलक्स दी है। HF डीलक्स। हाँ। लड़की का क्या नाम है? प्रेम मूर्ति। लड़की के पिताजी का? दिगंबर सिंह। ठीक। बदायूं से सीनू संवाददाता इफ्तिकार खान की रिपोर्ट। उसराहार के थाना क्षेत्र में चोरों ने बीती रात करीब 20 से 25 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने छत के रास्ते से घर में प्रवेश किया और घर में रखे 1,12,500 रुपए नकद और सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ किया। पीड़ित परिवार को चोरी की घटना का तब पता चला जब वे सुबह उठे और हक्के बक्के रह गए। पीड़ित रामजीवन पुत्र फिरती सिंह निवासी नगला दुली थाना उसराहार जनपद इटावा एवं अजय पाल उर्फ संतोष फौजी पुत्र विश्राम सिंह निवासी नगला दुली व कृष्ण मुरारी पुत्र तालेश सिंह निवासी नगला दुली थाना उसराहार जनपद इटावा ने बताया कि परिवार के सभी सदस्य घर पर सो रहे थे। चोर छत के रास्ते से नीचे आए और उन्होंने जिस घर में सदस्य सो रहे थे उसी घर में से अलमारी में रखे 1,12,500 रुपए वहीं सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही उसराहार थाना अध्यक्ष गंगा प्रसाद गौतम एवं भरथना ग्रामीण क्षेत्राधिकारी विजय सिंह व इटावा फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुटी है। इटावा से सीनू संवाददाता नीतीश यादव की रिपोर्ट। एक ओर सरकार गरीबों को महीने में 2 बार राशन दे रही है तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के फ्री राशन स्कीम में घोटाला किया जा रहा है। ऐसा ही मामला देवरी प्रखंड के घसकरडी पंचायत स्थित गरही में देखने को मिला, जहां के ग्रामीणों ने बताया कि सालों में हमारे डीलर के द्वारा लगातार महीने में सिर्फ एक बार ही राशन दिया जा रहा है, जिसमें केवल चावल दिया जा रहा है और वह भी पैसे देकर लिया जा रहा है। बीच बीच में तो वह भी नहीं मिलता है। इस बात पर जब PDS दुकानदार महिला समूह मंझली हेम्ब्रम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे FCI गोदाम से सिर्फ एक बार ही चावल मिल रहा है तो हम कहां से दें। वहीं इस विषय पर जब खाद्य आपूर्ति विभाग के राधेश्याम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जानकारी नहीं थी, जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? संजली हमरा। तो आप लोग चावल नहीं बांटते हैं क्या? महीने 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 बांटता है तो ग्रामीणों तो आएगा तो हम बांटेगा, कैसे ना बांटते हैं? वो आता तब बांटते हैं। हाँ। तो वहाँ आएगा तो कैसे बांटेगा? और तो वहाँ से नहीं देता? नहीं ना बांटेगा। नहीं, घर से नहीं बांटेगा तो वहाँ से आता चावल नहीं देता वहाँ क्या ब्लॉक में? ब्लॉक में महीने देते हैं। तो महीने देते हैं? महीने बांटा है। लेकिन यहाँ ग्रामीणों बता रहा कि 1 महीना छोड़ के 1 महीना देते हैं। नहीं, महीने बांटते हैं। कौन सा समूह आपका? क्या है समूह नाम है आपका? समूह ना अपना। हाँ फ्री वाला चावल नहीं आ रहा आप लोग को? महीना में एक ही बार चावल आता है ऊपर? आप लोग का समूह का क्या नाम है? मंझली है। नहीं, महिला समूह जो आप लोग डीलर समूह जो आप लोग का है उसका नाम क्या है? हाँ क्या नाम हुआ? बड़की मरने। कौन है डीलर आप लोग का? तालो हंसदा। तो क्या दिक्कत है? चावल नहीं दे रहा है महीना पर चावल नहीं दे रहा है? नहीं। कितना महीना में चावल देता है? कभी 1.5 महीना में देता है, कभी 2 महीना में। अब 1 महीना में 2 बार चावल देता है नहीं देता? नहीं देता है। 2 बार भी नहीं देता? नहीं देता, एक ही बार। डीलर का नाम क्या है? तालो हंसदा। मंझली है। मंझली है नाम है। कब से कर रहा है सब? पहले से ही कर रहा है, कितना साल हो रहा है? कितने साल हुई ना? मतलब हमेशा घपला करते आ रहा है। हाँ। तो आप लोग शिकायत नहीं किए थे ऊपर कभी? क्या नाम हुआ आपका? कैलाश मरेली। कहाँ घर हुआ आपका? गरही। आप लोग को राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है महीना में एक बार। कौन वाला मिल रहा है, पैसा फ्री वाला? पैसा वाला। फ्री वाला नहीं मिल रहा है। तो डीलर क्या बोल रहा है जब मांगने जा रहे हैं? तो वो डीलर बोलता है जखनी फ्री मिलता है तब फ्री वाला देते हैं, जखनी पैसा से आता है तो पैसा हम मिलते हैं। ऐसे महीना में एक बार मिलता है। कब से मिल रहा है महीना में एक बार लगभग? अभी 2021 से। 2022 से? हाँ 21 से। 21 से ही मिल रहा है। एक ही बार मिल रहा है? एक ही बार। आप उस गांव का क्या है? कौन सी? वो गांव का वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य। हाँ। वार्ड नंबर कितना आपका? वार्ड नंबर 2 है। उसके बारे में अगर लिखित शिकायत मुझे मिलेगा तो मैं अवश्य करूँगा और जो भी दोषी पाए जाएंगे कार्रवाई करूँगा। तो इस तरह का जो आरोप बार बार लगाया जा रहा है सर जी लगातार कि मतलब कि हम समझ ले 6 मंथ से कि चावल नहीं मिल रहा, मंथली में एक ही बार मिल रहा है। मैं पिछले 6 मंथ के बारे में तो नहीं बोल सकता हूँ। फिलहाल मैं 4 अगस्त से ज्वाइन किया हूँ तो अभी अगस्त में 15 से 20 दिन तक लेट भी आया राशन, जिस कारण अभी सेकेंड जो फ्री वाला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो दिया रहा है वो अभी जा रहा है और अगस्त के लास्ट तारीख तक
जो NFSA का चावल था उसको भेजा गया। कुछ ग्रामीणों में शिकायत है सर जी कि मंथली में कभी कभी बीच में घपला भी हो जाता है, कभी मिलता ही नहीं है, और जो कि राशन कार्ड में चिन्हित कर दिया गया है। जो शिकायत करते हैं वो लिखित शिकायत करें, मैं अवश्य चेक करूँगा। और जो भी झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। सारंगपुर के समीप ग्राम काचरिया भाई व पाडल्या माता में जल झूलनी 11 का पर्व धूमधाम से मनाया गया। वहीं भगवान लड्डू गोपाल को बैवान में बैठाकर पूरे नगर में भ्रमण कराया गया। राम मंदिर से होकर शंकर मंदिर, हनुमान मंदिर व नगर के अन्य मुख्य मार्ग से होकर भगवान की पालकी निकाली गई। वहीं पंडित विशाल जोशी के द्वारा बताया गया कि इस दिन माता यशोदा का जलमा पूजन किया जाता है। कीर्तन मंडली के द्वारा बाबा श्याम के भजन गाए गए। भक्तों ने इस दौरान जमकर नाच किया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण की महाआरती की गई। महाआरती मंदिर के पुजारी भैरू महाराज बैरागी के द्वारा की गई, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। राजगढ़ से सीनू संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार पांडे ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को रोजगार सेवकों को संबंधित 10 सूत्री मांगों के समाधान का पत्र सौंपा है। मांग पत्र पर रोजगार संघ के समस्त पदाधिकारियों ने हस्ताक्षर कर शासन से जल्द अपनी मांगों के समाधान की उम्मीद जताई है। संत कबीर नगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।